इस वीडियो में हम लोग हेनरीज लॉ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। एनसीईआरटी में 2 इंडेक्स प्रॉब्लम्स दे रखे हैं हेनरी लॉ के बेसिस पे और एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है। हम लोग उन तीनों प्रॉब्लम्स को देखते हैं। द प्रॉब्लम सेज इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? You can assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar and KH for N2 is given this. तो आपको कितने मिलीमोल्स N2 गैस का डिजॉल्व होगा वाटर में ये निकालना है। दिस इज़ अ वेरी इजी प्रॉब्लम। आप देखो, आपको पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज़ here nitrogen. Let us write it nitrogen. तो आपको पता है कि KH इतना है इसका और वो बार में दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 ये भी आपको पता है 0.987 बार। तो ये दोनों यूनिट्स तो सेम है। देखो KH की यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की यूनिट तो कुछ होती नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी। सो इसकी यूनिट क्या होगी KH की, जो प्रेशर की यूनिट होगी। तो जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आप इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों की यूनिट आप सेम रख रहे हो, तभी आप यूनिट्स कैंसिल करोगे और आप इसको निकाल पाओगे इजीली। सो लेट अस डू दिस। तो आप यहाँ से P को पुट करो 0.987, दिस इज़ बार। KH को पुट करो 76.48 बार और यहाँ से आप काई नाइट्रोजन निकालो या X नाइट्रोजन निकालो। So X nitrogen you can calculate here. This will be about आप यहाँ से कैलकुलेट करना 0.987 अपॉन 76.48 and this will give you 1.29 into 10 to the power minus 5। देखो ये बहुत ही कम है, ये वैल्यू जो है बहुत ही कम है, यानी कि इनकी सॉल्बिलिटी बहुत ही कम होती है वाटर में। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितने मिलीमोल्स N2 का होगा ये। तो हमने मोल फ्रैक्शन तो N2 का निकाल लिया, अब हमें मिलीमोल्स निकालना है। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आप कैसे निकाल सकते हो, ये होता है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको मोल्स ऑफ N2 निकालना है और मोल्स ऑफ वाटर हमें पता है। कैसे पता है, देखो, अगर आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर है जो कि गिवन है, तो इसमें क्या होगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml होती है। और वाटर के मोल्स क्या हो जाएंगे इसमें, वाटर के मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास इज 1000 ग्राम और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो वाटर के मोल्स कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ से आप इसको डिवाइड करो 1000 को 55.55। सो पुट दिस वैल्यू हियर। अब देखो वाटर के मोल्स 55.55 हैं और इसके मोल्स 1.29 और इसके मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है, यानी कि मोल्स भी बहुत कम होगा। तो आप इस टर्म को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चूँकि मोल्स ऑफ N2 काफ़ी कम होगा कंपेरिजन टू मोल्स ऑफ वाटर के, तो डिनोमिनेटर से आप इस टर्म को हटा सकते हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं बदलेगा उससे। और इसको आप इक्वलाइज कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन से, जो कि 1.29 इंटू 10 पावर माइनस 5 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। चूँकि हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने नेगलेक्ट करके इसको हमने 0 कर दिया नेगलेक्ट करके। तो आप इसको सिर्फ यहाँ मोल्स ऑफ H2O से मल्टीप्लाई करो, दिस इज़ 55.55 और ये आंसर आता है 7.16 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल, है ना। अब आपको मिलीमोल्स पता करना है, तो मिलीमोल्स क्या हो जाएंगे, मिलीमोल्स हो जाएगा, इस वैल्यू को आप क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल में 1000 मिलीमोल। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा
0.716 मिली मोल। ओके, इंटेक्स का प्रॉब्लम 2.6। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for quantitative analysis. If solubility of H2S in water is at STP is 0.9195 m, calculate the Henry's law constant. आप ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे दो टर्म्स की बात कर रही है। प्रॉब्लम में बता रखा है कि ये सारे कुछ जो है STP पे है, और जो सॉल्युबिलिटी है H2S की वो मोलैलिटी में दे रखी है। दिस इज मोलैलिटी। और STP क्या होता है? STP के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 273.15 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है। इन 1982 के बाद ये 1 बार हो गया है, उसके पहले ये 1 ATM हुआ करता था। तो अब आप देखो कि आपको कैलकुलेट करना है KH। आपको पता है कि हेनरीज लॉ से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, दिस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको गैस लिख लो आप, और गैस यहाँ पे H2S है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ये क्वांटिटी नहीं दे रखी है, आपको दे रखा है इसका मोलैलिटी। तो आपको पहले मोलैलिटी से कैलकुलेट करना होगा मोल फ्रैक्शन, और तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे। तो मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना इज़ नॉट अ बिग डील। आपको दे रखा है मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ H2S अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लिख लो। ठीक है, मोलैलिटी कितनी दे रखी है 0.195 m, तो 0.195 अपॉन 1, ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मोलैलिटी के। तो आप कह सकते हो कि मोल्स ऑफ H2S हमारे पास कितना है, 0.195 मोल्स है ना। हमारे पास मोल्स ऑफ H2O इतना है। सो अब वाटर के मोल्स कितने, अभी हमने निकाला था कि इन 1 kg H2O का मोल्स कितना हो जाता है 55.55, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका मोल इसका मोल का सम, यानी कि 0.195 प्लस 55.55, और ये हो जाएगा 0.195 अपॉन 55.745। अब आपके पास H2S पता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S पता है, तो आप यहाँ से KH निकाल सकते हो। तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना होगा, 1 बार होगा, जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर है हम वो ले रहे हैं। तो दिस इज 1 बार अपॉन मोल फ्रैक्शन, तो ये 1 मोल फ्रैक्शन तो आपने अभी निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 55.745 अपॉन 0.195, और ये वैल्यू आएगी, ये 285 के अराउंड आती है, 285.87 के अराउंड आती है। और ये आंसर हमारा बार में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर को 1 बार लिया है, तो KH की यूनिट भी क्या आएगी, बार में आएगी। इस प्रॉब्लम में क्या है देखो, Henry's law constant for CO2 in H2O is 1.67 × 8 पास्कल। KH की वैल्यू दे रखी है CO2 के लिए वाटर में। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आपने पढ़ा था कि CO2 को सोडा वाटर में डिजॉल्व करने के लिए, ज़्यादा डिजॉल्व करने के लिए, सॉलिडिटी बढ़ाने के लिए उसको हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। तो देखो इसको 2.5 ATM प्रेशर पे पैक किया गया है, सील किया गया है इस बॉटल को, और आपको निकालना है कि इसमें कितनी क्वांटिटी है CO2 की। तो देखो CO2 की क्वांटिटी, CO2 का जो प्रेशर है वो ATM में दे रखा है, और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है उसका यूनिट पास्कल में है। तो आपको पहले पास्कल और ATM के रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो आप 1 बार इज इक्वल टू 5 पास्कल्स, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01
325 into the power 5 पास्कल्स, और 1 मिनट और Hg जो होता है 133.322 पास्कल्स होता है। इन रिलेशंस को आप ध्यान में रखना। तो अब आप क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पता है कि पी एच इक्वल टू क्या पी इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, आपको पता है। आपके पास पी दे रखा है, पार्शियल प्रेशर 2.5 ATM, इसको लिखो आप 2.5 इंटू ATM को बार में कन्वर्ट कर लो, तो आप इसको इससे ATM को आप बार में कन्वर्ट करोगे तो बार में नहीं, आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, क्योंकि यूनिट यहाँ पास्कल में दे रखी है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो 1.01325 इंटू 10⁵, तो ये पास्कल में हो गया। के एच भी पास्कल में दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, है ना। और आपको यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है ना। तो आप कैलकुलेट कर लेना इसको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी अबाउट 1.517 इंटू 10⁻³ 500 ग्राम ऑफ H2O में 500 ml में 500 ग्राम H2O होगा, और इसमें मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे वाटर के 500/18, दिस विल बी अबाउट 27.78, है ना। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 लिखो। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, और मोल्स ऑफ H2O निकाल लिया है 27.78, तो आप इसके बदले 27.78 लिखो। और मोल्स ऑफ CO2 बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसकी मोल फ्रैक्शन देखो 10⁻³ की ऑर्डर की है, तो आप इस फ्रैक्शन को नेगलेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ को। तो आपके पास ये बचेगा, और ये किसके इक्वल है, 1.517 इंटू 10⁻³ के इक्वल है। तो अब यहाँ से आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेना, तो ये आ जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी 0.042 मोल्स। अब आप मोल्स निकाल सकते हो, तो आप इसका मास भी निकाल सकते हो। क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू 0.042 होगा। मोलर मास क्या होता है CO2 का, 44 होता है। तो आप यहाँ से मास निकाल लो CO2 का, तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.042 इंटू 44, दिस विल बी अबाउट 1.85 ग्राम। आप आंसर्स को मोल्स में भी रिपोर्ट कर सकते हो। आप आंसर्स को अमाउंट पूछा है तो आप मोल या इसके वेट में रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन राइट दिस आंसर। थैंक यू।